पिछली वीडियो में हमने किया था वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और उसके भेद। और आज की वीडियो में हम करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर और क्यों किया जाता है। इसलिए प्रथम है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों के दो भेद माने जाते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अर्थात जिन व्यंजन के वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम अर्थात प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं तथा य, र, ल, व और ड ये भी अल्पप्राण की ही संज्ञा इन्हें दी जाती है। दूसरा आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण में क्या आता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ यानी ख, च, ठ, थ, ह, इनको क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। तथा श, श, श है, न, म, ल। अब आप एक क्वेश्चन पुट करेंगे कि न, म और ल ये इसमें भी है और इसमें भी अल्पप्राण में कहा जाता है कि ल इसमें भी अल्पप्राण में भी है और म भी है और न भी है। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम न, म और ल को बोलते हैं तो इनकी कुछ इस तरह की ध्वनि निकलती है, न, म और ल। इनके लिए कोई अलग से लिपि चिन्ह नहीं लिया गया, इसलिए इनको भी इनका उच्चारण भी इस प्रकार से ही किया जाता है। अब आता है कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार और क्यों किया जाता है। हमारे गले में दो झिल्लियां होती हैं। जब भी हम उससे किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण के समय जो वायु निकलती है, उस वायु के कारण वो दोनों झिल्लियां कांपने लगती है। इसलिए उसके आधार पर व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया है, जिसमें एक आता है सघोष, एक आता है अघोष। सघोष में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न होती है, उन्हें सघोष कहते हैं। और हिंदी में सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिसमें प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अर्थात तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सभी वर्ण सघोष में आते हैं। तथा वह है व्यंजन तथा सभी स्वर यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन के वर्ण तथा सभी स्वर सघोष में आते हैं। और आता है अघोष। अघोष में क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और वर्गों में कौन सा आता है, इसका आता है प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय को अघोष कहते हैं, जैसे फन है, श, श और श, इनको अघोष की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सघोष और अघोष कंपन के आधार पर व्यंजनों का भेद माने जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कंपन के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद माने जाते हैं। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। उसमें अब आता है मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होता है। अब आप बोलेंगे कि व्यंजन तो 11 होते हैं और मात्रा होती है 10। तो इसमें क्या होता है, ए की मात्रा नहीं होती, वो आ की मात्रा होती है। अब आता है हमारा मानक अंक। मानक अंक का अर्थ होता है जो देश विदेशों में जो प्रचलित होता है, जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको बोलते हैं मानक अंक यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आते हैं देवनागरी अंक, जो हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसमें कौन से अंक प्रचलित है, जिस प्रयोग में किए जाते हैं, वो होते हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये होते हैं हमारे देवनागरी अंक। अब आता है अयोगवा शब्द कौन कौन से होते हैं। अभी अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये दो वर्ण अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। ये ना तो स्वर ही होते हैं और ना ही ये व्यंजन होती है। ये क्या होते हैं, ये ना तो शुद्ध स्वर और ना शुद्ध व्यंजन, ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं और इन्हें अयोगवा वर्ण कहा जाता है। अब आता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर हिंदी में 8 माने जाते हैं, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। और मूल स्वर होते कौन से हैं, जो अपने आप में या जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। उन्हें की संख्या होती है 8। और होता है एक संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होता है आई और औ, अर्थात संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के मेल से बना हो, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब आता है कि गृहीत वर्ण कौन से होते हैं। गृहीत वर्ण होते हैं ओ, जन, फन अर्थात ओ, यानी ये अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू और ये भी अंग्रेजी का और उर्दू का, ये दोनों अंग्रेजी और उर्दू में समान प्रयोग किए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको, जैसे इसका कॉलेज,
को, जैसे जज, फर्ज, एक होता है इज क्या होता है, ये होता है उर्दू का शब्द होता है। फर्ज जो होता है ये अंग्रेजी का शब्द है और ये उर्दू का भी शब्द माना जाता है। और जज ये क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। अब हमारा आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन भी होते हैं जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक इकट्ठा हुआ हो, अर्थात जैसे दिल्ली, मुक्का, पक्का, लै व्यंजन है और इनका प्रयोग एक ही समय पर और एक ही जगह पर हुआ है, इनको बोलते हैं द्वित व्यंजन। एक होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होते क्या है, स्वर और व्यंजन, जब इनको मिला दिया जाता है तो संयुक्त अक्षर बन जाते हैं और इनकी संख्या है और सिर्फ 4। सिर्फ संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है। अक्षर होता है स्वर और व्यंजन, जैसे क्या प्लस है क्या। अब ये हमारे वर्ण ना रहकर ये हमारे अक्षर बन जाते हैं, तो ये है हमारे वर्ण। अब संयुक्त अक्षर में होते हैं 4 अक्षर, ये हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वयं में व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। अब हमारा आता है कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर, एक तो ये होते हैं पाठ। अयोगवा क्या होता है, जो इन दोनों शब्दों क्या बोलते हैं, अयोगवा। अब आप बोलेंगे कि ये कई बार पेपर में आता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, परंतु अयोगवा को मिलाकर अयोगवा प्लस इसकी संख्या हो जाती है 13। इन्हें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। या इसलिए आपसे पूछ सकता है कि अयोगवा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवा स्वरों की संख्या 2 होती है और अयोगवा स्वर प्लस 11 स्वर को मिलाकर ही 13 मूल जो स्वर होते हैं वो बनते हैं।